किसी ने क्या खूब कहा है कि इतिहास को जानना खजाना खोदने के समान है, जिसको लेकर अपन मानवता को बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन इसी प्रकार से इतिहास की बात करने वाले हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि 5000 वर्ष पूर्व घटित एक घटना मानवता को इतना बड़ा लाभ दे सकती है, आज भी इतनी बड़ी सार्थक सिद्ध हो सकती है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे, मैं महाभारत के रण क्षेत्र की बात कर रही हूँ। महाभारत के रण क्षेत्र से अपन 5 बड़ी सीख ले सकते हैं, और यदि अपन इन सीख को लेकर आगे बढ़े तो विजय निश्चित है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, गिनतियों के चक्कर में न पड़े, गुणवत्ता की खोज करें, विजय निश्चित है। महाभारत के युद्ध समय को याद कीजिए। भगवान कृष्ण न कौरवों की तरफ थे न पांडवों की तरफ, और उन्होंने युद्ध को रोकने के प्रयास भी किए थे। कहा जाता है कि मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सार्थक लाभ बताने को, विध्वंसक रण से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लेकर आए। परंतु इतिहास को या समय को कुछ और ही मंजूर था। पांडवों को 5 गांव देने के लिए दुर्योधन राजी नहीं हुआ, और परिणाम महाभारत निकला। महाभारत के समय बड़ा नरसंहार हुआ, जन धन की हानि हुई। और उससे पहले पांडव और कौरव दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे और भगवान कृष्ण से सहायता मांगी थी। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है और दूसरी तरफ निहत्था मैं। तो वहां पर दुर्योधन ने उनकी सेना का चयन किया, जबकि पांडवों ने भगवान कृष्ण का चयन किया, और परिणाम आपके सामने है। पांडव विजयी हुए जबकि कौरव हार गए। यहां पर अपन यही सीख ले सकते हैं कि गिनतियों के चक्कर में नहीं पड़िए। दुर्योधन ने गिनती को देखा था, अक्षौहिणी सेना एक बहुत बड़ी सेना थी, उसको लेकर चले परंतु हार गए। जबकि पांडवों ने गुणवत्ता को परखा, भगवान कृष्ण को अपने साथ रखा, तो एक सही दिशा मिली और विजय भी मिली। दूसरी बड़ी सीख, हमेशा अपने संबंधों को बना कर रखिए। पांडवों के सामने कुछ भी नहीं था। जिस समय महाभारत होने वाला था उस समय पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, न सेना न हथियार, परंतु रिश्ते काम आए थे। उनके समय समय पर बनाए गए रिश्ते आज महाभारत के मैदान में उनके साथ खड़े थे। चाहे वो मत्स्य क्षेत्र की सेना हो, चाहे वो पांचाल प्रदेश की सेना हो, सभी उनके साथ थे। और विपरीत समय में हमारे रिश्ते हमारे काम आते हैं। अगली और बड़ी सीख, महत्वाकांक्षी बनिए, लालची नहीं। आप एक बड़े इंसान बनना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी महत्वाकांक्षा है। परंतु किसी के लाभ को दबाकर या किसी के हिस्से को दबाकर यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो वह आपका लोभ है, आपको पतन के गर्त की तरफ ले जाता है। यही हुआ महाभारत के युद्ध में कि एक हस्तिनापुर का राजा जो जमीन पर पैर तक नहीं रखता था, वो आज कुरुक्षेत्र की धूल में लौटता हुआ मर गया। बड़ी सीख महाभारत की। इसी के साथ एक और बड़ी सीख महाभारत की, हमेशा अपडेट रहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहिए, कुछ न कुछ अपने ज्ञान में हमेशा जोड़ते जाइए। अभिमन्यु को तो आप पहचानते ही हैं, महाभारत में अर्जुन के पुत्र। अब अभिमन्यु ने उस समय ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था जब वो अपनी मां के गर्भ में थे। अर्जुन ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, वही ज्ञान अभिमन्यु ने उस समय सीख लिया जब वो जन्मे ही नहीं थे। परंतु उनका ज्ञान अधूरा था, बाद में उन्होंने उस ज्ञान को पूरा नहीं किया। रण विद्या में दक्ष थे, चक्रव्यूह को भेदना तो मां के गर्भ में सीख गए, परंतु तोड़ना बाद में नहीं सीख पाए। और यही कारण था कि अर्जुन कुमार की कथा आज भी हृदय को हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब तक भी रोती पछताती है। आप यदि जीतना चाहते हैं और विजय बनना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, तो अभिमन्यु की तरह रण क्षेत्र में प्रवेश करना,
तो अर्जुन की तरह रण क्षेत्र से विजयी होकर वापस लौटना भी सीखिए। एक और चीज जो महाभारत से ही हमें सीखने को मिलती है वो है कि हमेशा बदलाव का स्वीकार कीजिए, परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। देखिए, शकुनी मामा के पासों ने पांडवों को हरा दिया था, यह हम सभी जानते हैं। और उन पासों से हारने के बाद, या फिर मैं यूं कहूं कि द्युत क्रीड़ा या जुआ खेल में हारने के बाद जो सजा थी वो बहुत बड़ी थी, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास भी ऐसा इतना कठिन कि यदि किसी को भी उस वर्ष के दौरान पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। अब पहचानना भी किसको नहीं, एक बड़ा धनुर्धर जिसको लाखों की भीड़ में भी पहचाना जा सकता है, एक बड़ा बलशाली जिसने यदि पर्वत को भी बगल में दबा लिया तो उसको भी चूर चूर कर सकता है। और 2 नकुल सहदेव इतने सुंदर कि हजारों में भी पहचान लिए जा सकते हैं। और एक युधिष्ठिर, वो तो सत्यवादी, यदि किसी के सामने आ भी गए तो झूठ भी नहीं बोलेंगे। पांचाली, ब्रह्मांड की सबसे दिव्य स्त्री। किनको छुपना था? जिनको लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है उनको आज छुपना था, परंतु वो परिस्थितियों से डरकर रोए नहीं थे। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया और भटकते भटकते एक राजा विराट के महल में पहुंच चुके। अर्जुन ने वहां पर विहंगला नामक नृत्यांगना बनकर और राजा विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाना शुरू किया। दूसरी तरफ भीम, जिनके लिए अनेक रसोइयां भोजन बनाती थी, वो रसोइया बन गए। युधिष्ठिर ने उनको, राजा विराट को द्युत क्रीड़ा सिखाना शुरू कर दिया। और पांचाली, जिसकी हजारों दासियां रहती थी, वो रानी सुदेशना की दासी बनकर रही। यानी परिवर्तन को स्वीकार किया और बुरा समय भी टल गया। यहां पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आंधी उल्टी बह रही हो तो उसकी तरफ पीठ करके बैठने में ही भलाई है। जब समय सही होगा तो अपना जौहर भी दिखाएंगे। कहा जाता है कि जब वक्त अच्छा है तो महामल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर भी चलने का दम रखते हैं। तो आज की क्लास में अपनों ने 5 बड़ी सीखों के बारे में बात की जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र से हमें मिलती है। फिर से यदि मैं बताना चाहूं तो हमेशा गिनतियों पर नजर नहीं, गुणवत्ता पर नजर रखिए। परिवर्तन को स्वीकार करिए, हमेशा अपने संबंधों को साथ लेकर चलिए। महत्वाकांक्षी बनिए परंतु लालची नहीं, और हमेशा अपने आप को अपडेट भी करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।